10.30 milligram of O2 dissolved in a liter of sea water of density A, the concentration of O2 in parts per million is। अगेन गाइज जैसे पिछला क्वेश्चन था ना ऐसा ही है। पिछले क्वेश्चन में सिंपल मोलैरिटी थी, इस क्वेश्चन में आपका पीपीएम में पूछा है और कुछ नहीं है गाइज, सिंपल। अगेन आपका फिर भी मैं ये बोल देता हूं कि चलो ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ वन कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मैं ये कह देता हूं कि ठीक है चलो, मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ, यहां पे मैं क्या कह देता हूं सी वाटर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल आपका पीपीएम हो गया। और आपको ये पीपीएम ही निकालना है। मास ऑफ O2 कितना है 10.30 ग्राम मिलीग्राम, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। मास ऑफ सी वाटर अगर आपको पता लग जाए दैट टू इन मिलीग्राम, तो आपको आंसर आ गया। अब क्या है, इसकी डेंसिटी दी हुई है सी वाटर की, सो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है गाइज, अब वॉल्यूम क्या है लीटर, मास अपॉन लीटर यानी 1000 ml, जो कि डेंसिटी क्या दी हुई है 1.03, ये दी हुई है ग्राम पर ml में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा गाइज, यूनिट जरूर लिखते रहिए साथ में। तो मास क्या हो जाएगा, इन ग्राम में कैलकुलेट हो क्योंकि यहाँ ग्राम में है, 1.03 इंटू 1000, ये पूरा का पूरा ग्राम में हो गया। ठीक है, समझ में आपको गाइज। नाउ आपको ये मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया मिलीग्राम में हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना गाइज आपको। सो 1.03 इंटू 10⁻⁶ हो गया मिलीग्राम। सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां रख देता हूं, देखिए 10.30 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1.03 इंटू 10⁻⁶। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया। सिंपल ये क्या हो गया डिवाइड, ये 10, तो 10 पार्ट्स पर मिलियन आपका फाइनल आंसर हो गया। गाइज आई होप आपको समझ में आ गई, सिंपल कैलकुलेशन से गाइज मैं कंसेप्ट समझ में आ ही गए होंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा ना इसमें कुछ दिक्कत तो आपको ज्यादा हो रही होगी। राइट, सिंपल आपने क्या किया, पार्ट्स पर मिलियन था ये पता होना चाहिए, O2 और सी वाटर में था 10⁻⁶, मिलीग्राम में था, आपने 10 पार्ट्स पर मिलियन से आपने ग्राम में आंसर आ गया, डेंसिटी दी हुई थी उसकी, तो डेंसिटी यहाँ ग्राम में आंसर आया, ग्राम को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मिलीग्राम में आंसर आ जाए और आपने वैल्यू रख दी। ठीक है, समझ में आपको।